हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर निहारिका और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन चीज के बारे में जिसको रिंगवर्म या फिर फंगल इन्फेक्शन भी बोलते हैं, जो कि इस मॉनसून सीजन में काफी कॉमन होता है। बेसिकली इसको रिंगवर्म इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी जो शेप होती है वो रिंग की तरह होती है, ना कि इसके अंदर कोई वर्म इन्फेस्टेशन होता है। रिंगवर्म इज एक्चुअली अ फंगल इन्फेक्शन, जो कि एक सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन है, यानी ऊपरी परत ऑफ स्किन का इन्फेक्शन है। जो इसमें फंगस होती है वो एपिडर्मोफाइटॉन, माइक्रोस्पोरम और ट्राइकोफाइटॉन फंगस के द्वारा हो सकता है। बेसिकली पेशेंट हमारे पास किस कंप्लेन से आएगा? पेशेंट बोलेगा कि मैम मुझे खुजली हो रही है, स्किन लाल हो गई है, वहां पे दाद टाइप का हो गया है और बहुत ज्यादा उसमें रेडनेस रहती है और पपड़ी सा भी बनता है। ये जो होता है इसको क्लासिफाई कैसे किया जाता है? जो फंगल इन्फेक्शन होता है वो किस एरिया में आपको अकर हो रहा है उस हिसाब से इसका क्लासिफिकेशन होता है, यानी टाइपिंग होती है। अगर आपको वो क्रूरल एरिया यानी ग्रॉइन एरिया में तो उसको टीनिया क्रूरिस बोला जाता है। अगर बाकी किसी बॉडी एरियाज में हो जाता है, बटक्स पे हो जाता है, तो टीनिया कॉर्पोरिस बोलते हैं। अगर फेस पे हो रहा है यही फंगल इन्फेक्शन तो टीनिया फेशियाई बोला जाता है। यही अगर आपके पैर में हो गया तो इसको टीनिया पीडिस बोल देंगे, और ये हाथ में हो गया तो टीनिया मैनम बोला जाता है। टीनिया जो होता है वो स्कैल्प में भी हो सकता है, उसको टीनिया कैपिटिस बोलते हैं, यानी कि उसमें बाल जो होते हैं वो उखड़ के खाली होने लग जाते हैं, छोटे छोटे ब्लैक डॉट्स रह जाते हैं। तो फंगल इन्फेक्शन क्यों होता है? पहली बात, उन लोगों को हो सकता है जिनका जो बहुत ज्यादा सिटिंग जॉब है, ह्यूमिड एनवायरनमेंट्स में काम कर रहे हैं, जो एरियाज हैं वो क्लोज्ड रहते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा मॉइस्चर रहता है। उसके बाद फीमेल्स में यूजुअली पोस्ट मेंस्ट्रुएशन के बाद ये डेवलप हो सकता है, क्योंकि गीलेपन की वजह से ये स्टार्ट हो सकता है। उसके अलावा कुछ पेशेंट जिनका इम्यूनिटी स्टेटस लो है, यानी कि डायबिटिक है या प्री डायबिटिक है या किसी और इम्यून सप्रेसिव उनकी चल रही है, तो उनको ज्यादा टेंडेंसी होती है फंगल इन्फेक्शन की। तो इसमें बेसिकली हम किस तरीके से ट्रीट करते हैं? तो पहला इंपॉर्टेंट होता है पेशेंट को सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना, यानी कि एंटीहिस्टामिन जो इचिंग में कंट्रोल करेगी। देन टॉपिकल एंटीफंगल्स, यानी कि लगाने की दवाइयां जो कि एंटीफंगल प्रॉपर्टी रखती हैं वो लगाने की दी जा सकती है। जिनको बहुत सीवियर वेराइटी होती है उसमें ओरल एंटीफंगल्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर जैसे कई बार इन्फेक्शन इंप्रूव नहीं हो रहा है तो स्क्रेपिंग करके उसका कल्चर सेंसिटिविटी के लिए उसको टेस्टिंग के लिए भी भेजा जा सकता है कि आप कौन से एंटीफंगल के लिए सेंसिटिव हैं जो आप में काम करेगी। So these are the few things that you should remember. Other tips to prevent the fungal infection is कि आप हमेशा अपने हैंड वॉश कीजिए, क्योंकि अगर आपको इन्फेक्शन आप स्क्रैच करेंगे, कहीं और टच करेंगे तो दूसरों लोगों को हो सकता है, क्योंकि फोमाइट ट्रांसमिशन के द्वारा होता है। उसके अलावा अपना टॉवल सेपरेट रखिए। अगर आप ह्यूमिड एनवायरमेंट्स में काम कर रहे हैं तो लूज कॉटन क्लोथिंग पहनीजिए, दोबारा से नहाइए और अपना जो कपड़े हैं उसको दोबारा चेंज कीजिए। सेम कपड़ों में, आप गीले कपड़ों में बार बार पूरा दिन मत बिताइए। तो ये कुछ सिंपल सी टिप्स हैं जो आप रूटीन में फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज मॉनसून इज अ सीजन विच इज वेरी ह्यूमिड एंड यू आर मोर प्रोन फॉर इन्फेक्शंस। थैंक यू।